हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 हिंदी व्याकरण उल्टे अर्थ वाले शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो वो पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, अपनी हिंदी व्याकरण की बुक लेनी है, पेज नंबर 65 ओपन करना है, पेज नंबर 65 और चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर उल्टे अर्थ वाले शब्द। जुड़िए और समझिए। अभी हमें क्या करना है, जुड़ना और समझना है इस कविता के थ्रू। यह एक कविता का छोटा सा पैराग्राफ है जिसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे इस कविता से क्या कहा जा रहा है। इस कविता के द्वारा क्या कहा जा रहा है वो हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ना होता सूरज दिन में जग को चमकाता कौन। अगर दिन में सूरज नहीं होता तो जग मतलब पूरा दुनिया को चमकाता कौन। ठीक है, और ना होता चांद रात में, और अगर चांद रात में नहीं आया तो क्या होगा, हमको दिशा दिखाता कौन। क्योंकि रात में अंधेरा होता है तो हमें रास्ता दिखाने का काम कौन करेगा, चांद। अभी तो सब जगह लाइट है, पर जब यह कविता बनी थी तब इतना लाइट नहीं रहता था। तब की यह कविता है। और न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। दिशा मतलब रास्ता, हमें कौन दिखाता। बच्चों, यहाँ दिन रात एक दूसरे से उल्टा अर्थ दे रहा है। ऐसे शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द। पता चला दिन और रात क्या है, उल्टे शब्द हैं, मतलब अपोजिट वर्ड है ना। जैसे लड़का लड़की, लड़का लड़की। और हम क्या बोलते हैं, अमीर गरीब, हंसना रोना, ये सब क्या है, उल्टे शब्द। तो यहाँ पर एक छोटा सा परिभाषा में डेफिनेशन दिया है जिसको हम लर्न करेंगे। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। फिर से बोलिएगा हमारे साथ, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द, विपरीत मतलब अपोजिट मीनिंग बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द। इस डेफिनेशन को आपको लर्न करना है जिससे कि आप इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। एक बार फिर से बोलेंगे, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले, ठीक है, अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और कुछ अन्य उल्टे अर्थ वाले शब्द के बारे में जानते हैं। ये शब्द है और ये विलोम, विलोम मतलब उल्टा। तो अच्छा का उल्टा क्या होगा, बुरा, इधर का उधर, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, कच्चा पक्का, कच्चा पक्का, कम ज्यादा, खरीदना बेचना, गंदगी सफाई, गरीब अमीर, गोरा काला, चढ़ना उतरना, छोटा बड़ा। इस साइड भी है, ठंडा का विलोम क्या होगा, गरम। इसे विलोम बोलते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। दिन रात, दूर पास, नया पुराना, प्रश्न उत्तर, बंद खुला। बोलते हैं कोई दुकान बंद है, नहीं नहीं खुला है, तो ये उल्टे अर्थ वाले शब्द है। बूढ़ा जवान, भारी हल्का, भीतर बाहर, महंगा सस्ता, सुबह शाम, हार जीत। तो ये है कुछ विलोम शब्द मीन्स उल्टे अर्थ वाले शब्द जिसे आपको याद करना है और आपको ज़्यादातर इसमें आता ही है, मुझे पता है। चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और चैप्टर को फिनिश करें। आओ दोहराएं। आप दोहराएं मीन्स रिपीट करें। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलें। आओ करें। आप करना है, क्या करना जरा बताइए तो। ऊपर और छोटा के उल्टे अर्थ बताएं। ऊपर का उल्टा अर्थ क्या होगा, ऊपर का नीचे होगा, छोटा का क्या होगा, बड़ा होगा। आइए अब लिखें। अब इसे हमें लिखना है। रंगीन छपे शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाएं। अब जो रंगीन मीन्स ये कलरफुल जो लिखा हुआ है, उसका उल्टा अर्थ वाले शब्द पे क्या करना है, हमें गोला करना है। मीन्स थोड़ा, थोड़ा मतलब कम होता है ना, ज़्यादा नहीं होता है ना, तो हम थोड़ा का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, ज़्यादा। तो यहाँ पर सर्कल कर दीजिए, ज़्यादा। भारी नहीं होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, आपको सर्कल करना ज़्यादा पर। थोड़ा का अपोजिट होता है ज़्यादा। सीधा, सीधा का क्या होगा, सीधा मतलब होता है सिंपल, जिसको सरल भी कहते हैं और आसान भी कहते हैं।
पर उल्टा नहीं कहते हैं, तो ये है अपोजिट वर्ड, इसे सर्कल कीजिए। सीधा उल्टा। भारी का क्या होगा? नीचा, नो। हल्का, यस, भारी हल्का, हल्का को सर्कल कीजिए। कठिन नहीं होगा, इसका मीनिंग भी सेम है, भारी कठिन। सुबह, सुबह का अपोजिट क्या होगा? सुबह का अपोजिट शाम होता है। दोपहर और रात नहीं होता, रात होता है दिन का अपोजिट, दिन रात, ठीक है। नया, नया का अपोजिट क्या होता है? नया मीन्स न्यू, तो पुराना होगा, ओके। यहाँ सर्कल कीजिए। नवीन मतलब ही नया होता है, साफ मतलब क्लीन होता है। ये आप अपने टेक्स्ट बुक पे सर्कल कर लीजिए और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सही जोड़े बनाएं। अभी हमें क्या करना है? सही जोड़े बनाना है, मीन्स मैचिंग करना है। कैसे मैच करेंगे हम? बुरा का अच्छा ऑलरेडी किया हुआ है, तो उतरना, उतरना का क्या होगा? चढ़ना। यहाँ सर्कल, ये मैचिंग कीजिए। देन महंगा सस्ता, हार जीत, गोरा काला, बूढ़ा जवान। इस तरह से उल्टे शब्द वाले, उल्टे अर्थ वाले शब्द को मैच करना है आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रंगीन शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्द खाली स्थान में भरिए। रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द खाली स्थानों में भरना है। तो जैसे रंगीन क्या लिखा हुआ है? ये ठंडी है ना। बर्फ बहुत ठंडी है, तो उसका उल्टा क्या लिखना है? चाय बहुत गर्म है, तो आपको गर्म लिखना है। चाय कैसी है? गर्म है, ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। बंदर छत के ऊपर बैठा है, तो ऊपर का अपोजिट मीन्स बिलोम क्या होगा? बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। बिल्ली कहाँ बैठी है? मेज के नीचे। देखिए यहाँ पर चित्र में भी दिया हुआ है, मेज के नीचे बैठी है। भालू काला है, ठीक है। रंगीन शब्द कौन सा है? काला, तो इसका अपोजिट लिखना है। भालू काला है, तो खरगोश कैसा है? गोरा। खरगोश गोरा है, तो यहाँ पर गोरा लिखिएगा। अंदर बहुत अंधेरा है, अंदर मीन्स घर के अंदर बहुत अंधेरा है, तो बाहर बहुत उजाला है, तो यहाँ उजाला लिखिए। बाहर मीन्स बाहर, देखिए यहाँ पर जैसे सन आ गया, तो यहाँ पर सनलाइट की वजह से उजाला है। सड़क पर गंदगी है, सड़क पर क्या है? बहुत गंदगी है, तो घर में कैसा है? घर कैसा है? सफाई है, घर में सफाई है। गंदगी का अपोजिट सफाई होता है। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखिएगा और नेक्स्ट पेज पे चले। जरा सोचिए तो, जरा सोचिए तो अपने घर व आसपास चीज़ों को पहचान कर उनसे बनने वाले उल्टे अर्थ वाले शब्द बताएं। अब आपको क्या करना है? अपने घर के आसपास कुछ चीज़ों को देखना है और उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाने हैं। जैसे आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको ज़मीन दिखेगा, और क्या दिखेगा? उसका उल्टा, ज़मीन का उल्टा आसमान, ठीक है। अब इस तरह से छोटा पौधा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? मीन्स बिलोम क्या होगा? उसका होगा पौधा का पेड़। इस तरह से आपको क्या करना है? सोचना है। जरा सोचिए, तो मीन्स ये आपको सोचना है। सोचना बहुत ज़रूरी है किसी भी विषय पे। तो आपको अपने घर के आसपास चीज़ों को देखना और उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाने हैं, ठीक है। देन करके देखिए, आप क्या करना है? हमें करके देखना है। दिए गए शब्दों के चित्र चिपकाए। अब यहाँ पर नीचे शब्द दिए हुए हैं आपके बुक में, उसके चित्र चिपकाना है इस तरह से। या आप चिपका नहीं सकते तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, बहुत इजी चित्र है, आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा। जैसे गरम है, तो गरम क्या होती है? चाय। ठंडा क्या होता है? आइसक्रीम। मोटा, एक मोटा बॉय बना दीजिए, और एक पतला, पतला एक बॉय बना दीजिए। देन दिन, दिन मतलब सन आ गया तो दिन हो गया। और रात में क्या करना है आपको? छोटे छोटे क्लाउड, स्टार और क्लाउड बना के और ये मून बना दीजिए, तो ये रात है। फिर भारी मीन्स हैवी, और हल्का मीन्स हल्का क्या होता है? कॉटन, सबसे हल्का है, इसको कोई भी उठा सकता है, पर भारी है ये देखिए। तो भारी और हल्का, आपको कोई भी दो भारी, एक भारी चीज़ और एक हल्की चीज़ बनानी है। ऐसा नहीं सेम मैम के जैसा ही बनाना, आपको जो अच्छा लगे बना सकते हो। गर्म पानी भी बना सकते हो, ठंडा आइसक्रीम की जगह आइस क्यूब बना सकते हो, मोटा मोटा बॉय की जगह एलिफेंट ड्रॉ कर सकते हो, पतला कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे आप ड्रॉ कर सकते हो। दिन और रात लगभग सेम होगा। जीवन मूल्य, जैसे हर शब्द का उल्टा अर्थ होता है, अर्थ मतलब मीनिंग होता है, उसी प्रकार जीवन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की स्थितियां होती हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे हर शब्द का उल्टा अर्थ, दिन का रात, ठंडी का गर्म, ऊपर का नीचे, हर चीज़ का उल्टा अर्थ है, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अच्छा और बुरा
दोनों तरह की स्थितियाँ होती है और हमें उसमें क्या करना चाहिए, उसमें भी सीखना चाहिए कुछ अच्छी चीज़ें। चलिए बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।